सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज शायद आप इंजॉय भी कर रहे होंगे बिकॉज BTC हैज़ रीच $20,000 एंड वी हैव नॉट टेकन द एंट्रीज एट $25,000 जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ग्रीड आना स्टार्ट हो गया था। वी स्टॉप्ड अवर सेल्फ एट दोज लेवल्स कि नहीं, मार्केट नीचे जाने के पूरे चांसेस है एंड दिस कैन बी जस्ट स्कैम विक और यू कैन से फेक आउट जो कि लोगों को और ज़्यादा फंसाने के लिए किया गया होगा। BTC अगर जब $25,000 गया था, ऑल्ट कॉइन स्टार्टेड टू रैली और ऐसा था कि मैटिक जैसे मेरे हिसाब से 50 सेंट से सीधा चला गया था $1.1 10 सेंट। माना बहुत ज़्यादा पंप हो गया था। डॉट $6.5 से चला गया था लगभग $10। ऐसे ही सारे कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप हो गए थे, लेकिन वी स्टॉप्ड अवर सेल्फ एट द राइट टाइम बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन एवरी बियर सीजन। दैट इज़ वाई आई वॉज स्टॉपिंग यू बिकॉज ये सारी गलतियाँ हम 2015 2017 में कर चुके हैं। 2013 में सिर्फ 14 में देखा था। 15 के अंदर वो गलतियां खुद करी, 17 में भी वो गलतियां करी एंड आई डिड नॉट वांटेड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स इन दिस सीजन। 2021 के अंदर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करी, ना के बराबर करी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीख गए थे। इस साल वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहता था। दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू स्टॉप योर सेल्फ, स्टॉप योर ग्रीड, बिकॉज हमारे को बेटर एंट्रीज मिल सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल हमें क्या करना चाहिए एंड वॉट यू गाइज कैन डू। आई विल अगेन से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर मी। मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको उसको अपने लिए कॉपी करना है, यू कैन डू इट। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, यू वांट टू ट्वीक द स्ट्रेटजी, यू कैन डू इट। राइट नाउ बहुत सिंपल सी बात है। हमने $59,000 पे एग्जिट किया था और अभी आ गया है BTC $20,000। वी कैन सी ऑल्ट कॉइन्स हैज फॉलन डाउन। जब वो $25,000 गया था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑल्ट कॉइन 40% के करीब नीचे आ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैटिक $1.10 से $0.7778 चल रहा है। सोलाना $46 से $31 चल रहा है। डॉट $10 से करीबन करीबन $60 चल रहा है। तो एवरी कॉइन हैज़ ड्रॉप डाउन टू 40% ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे अगर BTC ने 17,500 को रीटेस्ट किया, आई डोंट बिलीव कि एक ही बारे में BTC 17,500 को तोड़ देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मर्ज जो है इथेरियम का वो आने वाला है 15 सितंबर को, यानी कि उसके आसपास थोड़ी बहुत हाइप ज़रूर हो सकती है मार्केट में। थोड़ा सा एक कह सकते हो स्पाइक ज़रूर आ सकता है, लेकिन बात जानने की ये है कि सितंबर 15 के बाद कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में शायद ना हो। और सितंबर का मंथ बहुत ज़्यादा बुरा रहा है मार्केट के लिए। आज जो मैंने अभी ऑल्ट कॉइन में देखा है, ऑल्ट कॉइन जो 23,000 से BTC गिरा है, 22,500 से आई विल से 22,500 से अभी जो BTC 20,000 तक आया है, ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर BTC यहाँ से $19,200 को तोड़ता है, ऑल्ट्स कैन शो अ लॉट गोइंग डाउन एज वेल। वहाँ से वो और ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ, मैं बाइबिट पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो बाइबिट पे बहुत सिंपल सा फिलहाल हेज मोड ऑन करने की स्टार्ट करना शुरू किया है, जो कि मैंने कल किया। हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मेरे ख्याल कल हमारे 15-17% बने और आज भी हम शायद इस आज के डे में भी 12-13% बना चुके हैं। उसके अंदर बेसिकली हमने ओपन कर दिया लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन बिकॉज राइट नाउ बिटकॉइन इज स्टैंडिंग एट $20,200 और वो 20,000 तोड़ेगा कि नहीं, नो वन नोज बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 बिग साइकोलॉजिकल लेवल। लेकिन येस, सेंटिमेंट्स, सितंबर मंथ इथेरियम मर्ज न्यूज़ का इम्पैक्ट खत्म होता जा रहा है। CPI डाटा ऑलरेडी कहा गया है कि वी विल डू एवरी सिंगल थिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे पूरे चांसेस है मार्केट पे अभी नीचे जाने के चांसेस और भी ज़्यादा है। अब मैं बात अगर आपको करना चाहूँ तो हमने $60,000 के करीब एग्जिट किया था। हमने फर्स्ट एंट्री 28,000 के करीब ली थी, जहाँ पे सभी ऑल्ट कॉइन लगभग मैं कहूँगा, अगर मैं कंपेयर करूँ FTT से, वो था शायद $30 का, डॉट था शायद $9.5 का। सेकेंड एंट्री हमने ली थी $21,000 के ऊपर, जब डॉट था लगभग मेरे ख्याल $6.5 और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन अभी भी उस लेवल पे नहीं आए, हमने वहाँ पे एंट्री ली थी। तो अभी ऑल्ट कॉइन उसी लेवल के आसपास आए हैं। तो आई एम नॉट पुटिंग माई मनी, पुटिंग द थर्ड एंट्री राइट नाउ। सेम सिनेरियो मैंने रखा हुआ है। 12,000 से 15 अगर 16,000 आती है मार्केट, मैंने अपनी थर्ड एंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4-5 एंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर कि अगर 16,000 आता है तो कुछ एंट्री ले लूंगा, 15,000 आता है तो कुछ एंट्री ले लूंगा, 13,000 आता है तो कुछ एंट्री ले लूंगा, 14,000 आता है तो कुछ एंट्री ले लूंगा, 12,000 आता है तो कुछ एंट्री ले लूंगा। एक एंट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि 20-20% की 5 एंट्री के ऊपर उसको डिवाइड कर दो, अगर आपको ये सही लगता है तो। अगर आपको नहीं लगता और आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो वी हैव एग्जिटेड एट $59,000। $20,000 हो चुका है मार्केट। ऑल्ट कॉइन दोबारा नीचे आ चुकी है। अगर आपसे पेशेंस नहीं दिखाई जा रही और आप यू वांट
टू टेक द थर्ड एंट्री, आप अभी ले सकते हो। बिकॉज एट द एंड हम बियर साइकिल के अंदर 85% करेक्शन के बाद या 90% करेक्शन के बाद या 95% करेक्शन के बाद काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। हम कोई बहुत ऊपर एंट्री नहीं कर रही है। यहाँ पे अब जो सारा का सारा गेम होगा वो होगा पेशेंस का। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा सितंबर मंथ जो कि एक्सपेक्टेड किया जाता है कि गंदा जाता है और जाने के चांसेस भी है, एम्प्टी गॉक्स के टोकन्स आ सकते हैं, कभी भी वो न्यूज़ अनाउंस हो सकती है। रियली डोंट नो कि वो बार बार बोलते हैं लेकिन अभी तक वो डेट अनाउंस होने अभी तक भी नहीं हुई है। हो सकता है वो सितंबर के अंदर हो जाए। सितंबर के अंदर जो मर्ज का इम्पैक्ट है, थिंक अबाउट इट, मर्ज के बाद इथेरियम के पास कोई भी न्यूज़ नहीं होगी, यानी कि आएगी वो न्यूज़, अगला अपग्रेड आएगा, उसका इम्पैक्ट दोबारा पड़ेगा और मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन वो अभी के अभी नहीं होगी। तो मर्ज के बाद इथेरियम के भी नीचे जाने के चांसेस होंगे। मैं आपको बार बार कहता रहा था ये जो रैली आई है दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ इथेरियम मर्ज। इथेरियम मर्ज की न्यूज़ की वजह से ईथर पंप हुआ, मार्केट में बिटकॉइन भी उसकी वजह से पंप हुआ और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ने भी काफ़ी सारी रैली दिखाई थी। फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे को नीचे एंट्रीज मिलने के अभी भी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। $20,000 के पास BTC बहुत देर से खड़ा है। मैं हेज मोड इसलिए ऑन किया है कि यहाँ से अगर मार्केट रिकवर कर गई तो फॉर श्योर आई विल हैव अ चांस कि मैं अपने जो ऊपर का ट्रेड गया है उसको क्लोज कर दूंगा और वापसी आने का वेट करूंगा और उसके ऊपर लॉस को कम करूंगा। यानी कि एक ट्रेड के ऊपर जहाँ पे मैं 20% कमा लूंगा, अगले ट्रेड में मैं 20% माइनस होऊंगा, लेकिन मैं उस 20% को माइनस को कम होने का वेट करूंगा। अगर वो 12% माइनस हो जाता है यानी कि आई हैव मेड 20% प्रॉफिट एंड 12% लॉस, यानी कि स्टिल आई हैव मेड 8% प्रॉफिट बिकॉज ऑफ दिस हेज मोड। तो मैं इस तरीके से फिलहाल अपने फ्यूचर्स ट्रेड को लेने की तैयारी कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी उसी तरीके से उसको प्रिपेयर कर रख सकते हो। अगेन आई विल से नो फाइनेंशियल एडवाइस ऑन दैट बिकॉज एट द एंड इट इज़ योर मनी। आपको लगता है 20,000 पे एंट्री लेनी चाहिए, 20,000 पे लो। आपको लगता है मेरे साथ 12 से 16,000 के अंदर लेनी चाहिए, आप तब लो। बिकॉज पेशेंस इज द अल्टीमेट की इन दिस क्रिप्टो मार्केट। अगर आप आज एंट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कॉइन में $100 में एंट्री ली थी और आज वो कॉइन अगर $10 का है, $100 अगर वो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, तो पीपल जो जिन्होंने उसको हाइप के अंदर बाय किया है, थिंक अबाउट दैम कि वो $100 पे एग्जिट करेंगे एट ब्रेक इवन एंड यू विल बी मेकिंग 10x ऑन दैट सेम प्रोजेक्ट बिकॉज आपने बेस्ट एंट्रीज ली होगी। तो हमारे पास बेस्ट एंट्री का टाइम ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी चल रहा है एंड आई रियली होप कि मार्केट 20,000 को भी ब्रेक करे, 17,500 तक जाए ताकि हमारे को और डेप बॉटम एंट्री मिल पाए। अगर आपको अभी करनी है बॉटम एंट्री, यू कैन अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन मल्टीपल टाइम आई एम टेलिंग यू बिकॉज पिछली बार जब ऐसा हुआ और मार्केट ऊपर जाने लगी, लोगों ने कहा कि सर आपकी वजह से हमारी एंट्रीज मिस हो गई। तो अगेन यू कैन सी इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। मार्केट में हर साल कुछ होता है, उससे लर्न करो, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो रेदर देन इग्नोरिंग दैट बिकॉज पीपल आर आई कैन सी इन द कमेंट्स, सर जब मार्केट नीचे जाती है आप बहुत खुश होते हो। तो मेरे दोस्त मैं बहुत सिंपल सा सिनेरियो मानता हूँ कि अगर मार्केट बियरिश है तो उसको बियर बोलने में शर्माओ मत, अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश बोलने में शर्माओ मत, अगर आपकी कोई प्रेडिक्शन गलत जा रही है उसको एक्सेप्ट करने में शर्माओ मत। क्योंकि होता क्या है, हम जिद के अंदर कई बार होता है कि मैंने समझ लो फॉर एग्जांपल की प्रेडिक्शन करी है BTC $50,000 चला जाएगा और BTC नीचे गिरना शुरू हो गया, तो मैं बार बार एक ही वीडियो बनाता रहूँगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो शेयर आएगा। तो वही वाली बात है, सिंपल सी बात है, आप इन बातों में मत जाओ। जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मिस्टेक हो गई, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, तो येस अकॉर्डिंग टू द मार्केट आई विल एक्सेप्ट कि मार्केट नीचे जा सकती है कि ऊपर जा सकती है। मेरे को लगता था कि नीचे जाएगी तो आई वाज स्टिक ऑन माई स्ट्रेटजी, ऑन माई टर्म्स बिकॉज सेंटिमेंट्स वर क्लियरली टेलिंग कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकती। वॉल्यूम मार्केट में थी नहीं, जो भी था वो फेकनेस थी। फिलहाल अब आपको जो करना है वो अब आपके हाथ में है बिकॉज $20,000 आ चुका है, दोबारा से सब कुछ वहीं धरती के लेवल पे आ गया है, ज़मीन पे आ चुका है। नाउ इफ़ यू वांट टू टेक एक्शन, यू टेक एक्शन बिकॉज नाउ देयर विल बी नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी बिकॉज आई ऑलवेज फील प्रेशर जब भी मैं कोई स्टेटमेंट आप लोगों को देता हूँ बिकॉज आप लोग उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो आई फील रियली बैड अबाउट इट। तो अगर अब आपको एंट्री लेनी है यू कैन टेक इट। आई एम स्टिल सेइंग आई एम नॉट टेकिंग एनी थर्ड एंट्री राइट नाउ। मेरी एंट्री 12,000 से 16,000 के ऊपर ही होगी। आपको लेनी है आप ले सकते हो। मैं हेज मोड के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ फिलहाल। कॉपी ट्रेडिंग हमारा ठीक ठाक चल रहा है। आई रियली बिलीव कि पीपल आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट ऑन बायबिट हमारी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर एंड रियली होप कि आगे भी वो ऐसा ही कंटिन्यू रहे बिकॉज मैं वहाँ पे सिर्फ स्कैल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ, मेजर प्रॉफिट निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट बहुत अनसर्टन लेवल के ऊपर फिलहाल चल रही है और मैं अभी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या सेफ है कि नहीं है और एट द एंड कैश इज़ द किंग वाली फीलिंग आपको आ रही है कि नहीं आ रही है।
आपके पास वो फंड पड़ा है कि नहीं पड़ा राइट नाउ एंट्रीज लेने के लिए। आपने कहीं 50% जब मार्केट नीचे आई थी तब एंट्री तो नहीं ली थी। इतनी सारी वार्निंग्स मैं देता रहा आपको जस्ट फॉर द रीज़न सो दैट आप बेटर एंट्रीज कर पाओ। जब मार्केट बुलिश होगी आई विल बी द वन जो कि मैं कहूँगा मैं टर्न अराउंड करूंगा और बोलूंगा मार्केट बुलिश है, बहुत सारा पैसा लगाने का टाइम है, पैसा बनाने का टाइम है। बिकॉज मार्केट में मिलियनियर्स और बिलियनियर बनते हैं बियर सीजन के अंदर, बुल सीजन में बनता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। आप लोग आम जनता सबको दिखाई देता है बुल सीजन पैसा कमाया बिकॉज हमने 1x 2x कर लिया। आपने 1x 2x किया है, लेकिन जिस बंदे ने बियर सीजन में 10x नीचे एंट्री करी है he has made 10x 15x 20x, you have just made 2x because you feels it is a bull season। तो मिलियनियर बनते हैं लोग जब मार्केट होती है इन रियल बियर सीजन के अंदर। तो आप लोगों को बस यही एडवाइस करूंगा, मार्केट यहाँ से 12,000 16,000 जाए या 10,000 जाए या यहीं से ऊपर चली जाए, अगर आपको एंट्री लेनी है अभी भी एंट्री लेना बिल्कुल भी बुरा स्टेप नहीं होगा। लेकिन येस वी हैव टेकन द सेकेंड एंट्री एग्जैक्टली एट नियर दिस लेवल ओनली। सारे ऑल्ट कॉइन उसी लेवल के आसपास खड़े हैं जहाँ पे हमने एंट्री ली थी। तो मैं अभी एंट्री नहीं ले रहा हूँ, थर्ड एंट्री का अभी भी वेट कर रहा हूँ। लेट अस सी हाउ इट गोज इन अवर फेवर और नॉट, माई फेवर और नॉट। आपका मेरे को पता नहीं है क्योंकि अब आपका डिसीजन आपके हाथ में है। फॉर मी आई विल गो एट 12,000 से लेके 12,000 थ्रू लेके $16,000 के बीच में ही मैं एंट्री लेने वाला हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, आर यू गाइस सेफ और नॉट, एंड राइट नाउ यू हैव द कैश टू टेक द थर्ड एंट्री और नॉट। मैसेज में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आई विल रिप्लाई बैक टू योर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।